मनीष, जिस तरीके से बाइडेन का संबोधन हुआ और जो तमाम बातें उन्होंने कही, इस बात की आशंका कितनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसमें अब कुछ और देश इन्वॉल्व होंगे, और अगर कुछ और देश इन्वॉल्व हुए यानी वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत। देखिए, बाइडेन ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 50 से अधिक देशों की मदद से हम 700 टैंक और 1000 के करीब जो आर्मर्ड व्हीकल हैं वो हम यूक्रेन को दे रहे हैं। हालांकि उसमें से कितने पहुंचे हैं वो तो अभी देखने वाली बात है, लेकिन जब वो खुद कह रहे हैं कि 50 से अधिक देश मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं रूस के खिलाफ, तो आप समझ ही सकते हैं कि कमोबेश में कहता हूँ कि ये वर्ल्ड वॉर तो चल ही रहा है। बस अंतर यही है कि इसका एक जो रणक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, वो यूक्रेन की सरजमी है और यूक्रेन के लड़ाकों को आगे करके ये लड़ाई जारी है। लेकिन अहम बात यह है कि बाइडेन के आने के बाद कोई उन्होंने शांति को लेकर संकेत नहीं दिया, बल्कि $500 मिलियन के और हथियार के देने के पैकेज की घोषणा की है। रूस पर सैंक्शन लगाने की बात की है। मतलब साफ है कि 1 साल नहीं बल्कि अभी ये युद्ध और अधिक लंबा खींचेगा। और बाइडेन ने आज चूंकि पुतिन को टारगेट करके सब बारे बातें कही है, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि कल पुतिन के संबोधन में आप सीधे सीधे बाइडेन को निशाना बनाते हुए बहुत सारी बातें सुनेंगी। जी हाँ, और इसका इंतजार रहेगा कि क्या प्रतिक्रिया पुतिन की तरफ से आएगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाइडेन के कीव दौरे से जेलेंस्की का हौसला बढ़ा है। जेलेंस्की ने कहा कि वॉर पर पड़ेगा इस दौरे का सीधा असर, अपनी जमीन आजाद कराएंगे हम, ये कहा जेलेंस्की ने। तो बहुत ज्यादा जोश के साथ जेलेंस्की ने बाइडेन का स्वागत किया और ये कहा कि ये जो मुलाकात अभी हो रही है इसका असर युद्ध के मैदान पर साफ तौर पर दिखाई देगा, हम अपनी जमीन को आजाद कराएंगे। ठीक उसी तरह के बयान जो जेलेंस्की लगातार पिछले 1 साल से देते रहे हैं, आज एक बार फिर उसी को दोहराया है जेलेंस्की ने। क्या कहा जेलेंस्की ने, सुनिए। This visit will surely be seen and will surely have a reflection on the battlefield and in liberating our territories. The decision of the United States on Abrams tanks for Ukraine has already presented a foundation for establishing a tank coalition. तो जेलेंस्की ने कहा कि हम मजबूती के साथ उभरे हैं, जैसे ही अमेरिका ने हमें सपोर्ट किया, हमें मदद का हाथ आगे बढ़ाया। तो जेलेंस्की ने कहा थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। क्या बड़ी बातें कही इस महामुलाकात के बाद, आपको बताते हैं। पहली बड़ी बात, रूस आक्रमणकारी है, ये कहा जेलेंस्की ने। पुतिन जो मुलाकात हुई बाइडेन से, हमने रूस का आतंकवादी हमला झेला है, ये कहा जेलेंस्की ने बाइडेन से। तीसरी बड़ी बात, रूस को भरपाई करनी होगी, ये कहा जेलेंस्की ने, बड़ा संदेश। और चौथी बड़ी बात, पुतिन को कीमत चुकानी होगी। और जो मुश्किल घड़ी में अमेरिका लगातार यूक्रेन के साथ खड़ा है, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। सबसे बड़ी बात ये, इस महामुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। और जिस तरह से बाइडेन ने ये सरप्राइज दिया है, वो जाने वाले थे पोलैंड लेकिन आ गए कीव, तो ये जो गर्मजोशी दिखाई दी है उसका स्वागत किया गया। और सातवीं बड़ी बात, बाइडेन का कीव आना बहुत बड़ा संदेश है। एक और बड़ी बात, हमारे लिए सबसे मुश्किल घड़ी, जेलेंस्की ने कहा। इसके अलावा थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। 9वीं बड़ी बात, 10वीं बड़ी बात, यूक्रेन को मिलता रहेगा अमेरिका का साथ। तो 10 बड़ी बातें जो कि जेलेंस्की की तरफ से सामने आई संदेश के रूप में, कि जब बाइडेन से मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या कहा, मैं पांडे सर के पास जा रही हूं, मैं तमाम खास मेहमानों से बातचीत करूंगी। इस बड़ी खबर के साथ, इस बड़ी कवरेज के साथ लगातार हम बने हुए हैं। क्या कुछ कहा जेलेंस्की ने और क्या कुछ कहा बाइडेन ने। मुलाकात, इस महामुलाकात पर दुनिया की नजर टिकी हुई है और TV9 भारतवर्ष पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं।